Good morning students, welcome to all of you in online class. Students, in the literature session, I taught you the first part of chapter the tsunami. Today I will teach you second part of this chapter. So listen carefully, look on your book. Students, second part is going to start. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. जो टिली स्मिथ थी, एक ब्रिटिश की स्कूल गर्ल थी, वो बहुत से लोगों की लाइफ को उसने बचाया सुनामी में। सुनामी स्ट्रक पकेट बीच इन थाईलैंड, थाईलैंड के बीच में घाटी थी जो, वहाँ पर सुनामी आई हुई थी। थ्रो शी वाज वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड, लोगों को बचाने की वजह से बहुत सारे अवार्ड मिले। हर पेरेंट्स हैव नॉट allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine, लेकिन टिली के पेरेंट्स ये नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी टेलीविज़न इंटरव्यू में जाए और वो एक हीरोइन बने, यानी वो एक सेंटर प्रोटागनिस्ट बने। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया इसके बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ देयर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, ये स्टोरी जो अब होने जा रही बताने जा रहे हैं, ये थाईलैंड से स्टोरी है, थाईलैंड से रिलेटेड स्टोरी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट थाईलैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। जो स्मिथ, टिली स्मिथ की फैमिली थी, वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी। बीच में एक रिसोर्ट था, वहीं पर ये लोग थाईलैंड में बीच में कोई रिसोर्ट था, वहीं पर ये अपना क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। टिली स्मिथ वाज अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। जो टिली स्मिथ थी वो एक 10 वर्ष की स्कूल की लड़की थी। हर सिस्टर वाज 7 ईयर ओल्ड, उसकी जो छोटी सिस्टर थी वो 7 ईयर्स की थी। दियर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ, उसके पेरेंट्स के नाम पेनी और कोलिन स्मिथ था। इट वाज 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 का समय था। डेडली सुनामी वेव वर ऑलरेडी ऑन दियर वे, प्राण घातक जो सुनामी थी वो आ रही थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थन सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। जो इतना मैसिव अर्थक्वेक था, इतना भयानक अर्थक्वेक था कि नॉर्थ पार्ट को बहुत तेज़ी के साथ विनाश करता हुआ आ रहा था। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। पानी इतना बढ़ा जा रहा था, ऊपर आ रहा था कि जो बीच थी वहाँ पर जगह थी वो कम से कम होती जा रही थी, बाकी प्लेस पर पानी बढ़ता जा रहा था। इस तरह से सुनामी आई हुई थी। जो समुद्र का पानी था बहुत तेज़ी के साथ उछाल मार रहा था और उसका पानी अगल बगल के एरिया में भर रहा था। इट डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग। अब ये लोग नहीं समझ पा रहे थे उस जगह पर कि ये हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। बट टिली स्मिथ सेंस दैट, टिली स्मिथ को ऐसा कुछ अनुमान लगा, समथिंग वाज रॉन्ग, उसको ऐसा पता चला कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो गड़बड़ होने वाला है, गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अर जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लिश जस्ट 2 वीक बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू जियोग्राफी लेसन, जियोग्राफी की में एक लेसन था, उसमें उसका दिमाग गया। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में थी उस समय। जस्ट 2 वीक बिफोर, यानी 2 सप्ताह पहले वो लड़की कहाँ थी, इंग्लैंड में थी। आज कहाँ है सुनामी के टाइम पर, थाईलैंड पे। बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, अब वो थाईलैंड अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस में आई हुई थी। टिली सा सी स्लोली राइज, टिली ने देखा कि जो सी है, सी का वाटर लेवल धीरे धीरे से बढ़ रहा है। एंड स्टार्ट टू फोम, और वो फोम हो रहा, बढ़ता चला जा रहा है। बबल दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट, उन्होंने क्लास में सुनामी के बारे में वीडियो देखा था। वैसे ही बबल सी में बन रहे हैं, सी का वाटर ऊपर उठ रहा है, बिल्कुल सेम वैसे ही था जैसा उन्होंने वीडियो में देखा था।
that hit the हवाइन आइलैंड इन 1946। जो वीडियो में दिखाया गया था 1946 का जो सुनामी आई हुई थी हवाइन आइलैंड में, उसका वीडियो देखा था उसने। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, पूरी क्लास को उनके ज्योग्राफी टीचर ने दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी काज्ड बाय अर्थक्वेक, यानी सुनामी जो होती है वो अर्थक्वेक के वजह से ही आती है, वोल्केनोस एंड लैंडस्लाइड्स की वजह से आती है और वोल्केनोस की वजह से आती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब टिली ने अपनी फैमिली से कहा कि हम लोग यहाँ से जल्दी चलें। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने कहा कि सी के अंदर क्या हो रहा, अर्थक्वेक आ गया है, अर्थक्वेक हो गया है, भूकंप आ रहा है, इसलिए उसने कहा सब लोग यहाँ से जल्दी चलो। सी गाट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो और हिस्टेरिकल होती जा रही थी। सेड हर मदर पेनी, अपनी मदर पेनी से कह रही थी, आई डोंट नो व्हाट अ सुनामी वाज, मैं तो जानती भी नहीं हूँ सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, मेरी डॉटर बहुत फ्राइटेंड है, यानी भयभीत है, डर में है। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तो सोचा हो सकता है कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो सीरियस होने वाला है। टिलीज पेरेंट टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिली के पेरेंट्स टिली को और उसकी सिस्टर को लेकर के बीच से बाहर आ गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल पर आ गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, उनके साथ और भी जो टूरिस्ट थे उन लोगों ने भी उस बीच को छोड़ दिया। देन इट वाज एज इफ द सेंटर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, जो सेंटर सी था, इंटायर सी था, पूरा जो सी था वो ऐसा लग रहा था उनके पीछे पीछे आ रहा, क्योंकि वाटर फ्लो हो रहा, बढ़ रहा था और उसका पानी इधर उधर जब बहने लगा था। आई वाज स्क्रीमिंग रन, तभी टिली के फैमिली ने कहा कि अब दौड़ लगाओ, चिल्लाने लगे दौड़ लगाओ। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, जो फैमिली थी वो थर्ड फ्लोर में जाने से मना कर दिया होटल के। द बिल्डिंग विद स्टूड द असर ऑफ 3 सुनामी वेव, जो बिल्डिंग थी 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, वो सुनामी में वो वाइब्रेशन हो रही थी। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन बीच, अगर बीच पर रुकते दे वुड नॉट हैव बीन अलिव, तो वो लोग जीवित ना बचते। इस तरह की कंडीशन थी कि अगर वो बीच में रुक जाते जहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे तो उनकी फैमिली वहाँ पर जीवित न रह पाती। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, स्मिथ की फैमिली जो थी और भी दूसरे टूरिस्ट लोगों से मिले जिनकी फैमिली पूरी की पूरी फैमिली खो चुकी थी, उस वेब में बह गई थी। थैंक टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, टिली को थैंक किया और उसके ज्योग्राफी लेसन को, जिसके माध्यम से टिली को पता चला कि अर्थक्वेक क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम लोग बच सकते हैं। दे हैड बीन फॉरवार्न, उसने पहले ही वार्निंग दे दी थी, सबको चेतावनी दे दी थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में टिली अपने स्कूल गई एंड टोल्ड हर क्लासमेट, अपने क्लासमेट को बताया हर टेरिफाइंग लेट टेल, ये जो बड़ी डरावनी कहानी थी, इस कहानी के बारे में टिली ने अपने स्कूल में भी बताया। अब स्टोरी थर्ड स्टार्ट होती है। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द हिंट दैट यू सी, डॉग और उस बच्चे को देखिए और स्टोरी को की हिंट को समझिए। यूजिंग जस्ट वर्ड एंड फ्रेजेस, आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट कैन राइट डाउन द वर्ड एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड, टीचर की मदद से बच्चा भी ब्लैक बोर्ड पर यह लिख सकता है फ्रेजेस। बिफोर द ग्रेट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, जो वेव थी वाटर वेव थी इंडिया और श्रीलंका के कोस्टल एरिया में पहुंच गई। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम टू नो, वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल जो है वो जान गए थे व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, अब आगे क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, अब वो अपनी सुरक्षा के लिए भागने लगे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, बिल्कुल साक्षात दर्शक की तरह। एलिफेंट स्क्रीम एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, अब जो एलिफेंट था वो चिल्लाते हुए एक बड़े से ग्राउंड की ओर भागने लगे। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, डॉग जो थे वो बाहर जाने से मना करने लगे। फ्लेमिंगोज एबंडन्ड दियर लो लाइंग ब्रीड एरियाज,
जो फ्लैमिंगोज थे वो लो लाइंग एरिया में यानी निचले एरिया में जाने लगे। एंड जू एनिमल रस्ट इनटू दियर शेल्टर, जो जू के एनिमल थे अपने शेल्टर में जाने लगे। एंड कुड नॉट बी इंटाइस्ड टू कम बैक आउट, और कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। यानी कहने का मतलब ये कि जो जंगली जानवर होते हैं या डोमेस्टिक जानवर होते हैं उनको इस तरह की आपदाओं के बारे में संकेत हो जाता है और अपनी सुरक्षा के लिए वो अपनी सही जगह पर जाना शुरू कर देते हैं। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पॉसेस अ सिक्स्थ सेंस, बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं कि जो एनिमल होते हैं उनमें 6 तरीके के सेंस होते हैं, सेंसिटिविटी होती है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और ये समझ जाते हैं कि अर्थ कब शेक होने वाली, कब हिलने वाली है, अर्थ पे कब आने वाला है। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प, कुछ एक्सपर्ट ये भी विश्वास करते हैं कि एनिमल में हियरिंग की क्वालिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, जो कि अर्थ की वाइब्रेशन को फील भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन, वो समझ सकते हैं उन डिजास्टर को, ह्यूमन बीइंग रियलाइज कर सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। वी कांट बी श्योर वेदर एनिमल हैव अ सिक्स और नॉट, कि हमें विश्वास नहीं था कि एनिमल में 6 तरीके के ऑर्गन्स होते हैं या नहीं होते। बट द फैक्ट इज दैट द गेंट वेव दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 150,000 people in a dozen country, but not many animal have been reported dead. बहुत से लोगों की डेथ हुई उस वेव में, ओशियन ने बहुत से लोगों की यानी 150,000 लोगों को दर्जनों कंट्री से यानी 12 कंट्री को मिला करके 150,000 तक लोग मरे, लेकिन किसी भी जानवर के मरने की कोई खबर नहीं मिली। इसका मतलब है कि जानवरों को ये संकेत हो जाता है और उन्होंने अपनी सुरक्षा कर ली। Along India's Kadlar coast, where thousands of people perished, इंडिया के कडलर कोस्ट में हजारों लोग पेरिस्ट हो गए यानी जिनकी डेथ हो गई। बफेलोज गोट डॉग वर फाउंड अनहार्म्ड, बफेलो गोट और डॉग को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग एनिमल, लियोपर्ड एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड। 60 विजिटर वर वॉस्ड अवे। श्रीलंका के घरों में वैरायटी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग बहुत से एनिमल जिनमें एलिफेंट, लियोपर्ड, लगभग 130 स्पीसीज बर्ड की 60 विजिटर वर वॉस्ड अवे, इतने लोग बह गए थे। द पतनानगाला बीच इनसाइड द पार्क, जो पतनानगाला बीच था पार्क में, वहाँ पर इतने लोगों की डेथ हो गई थी। बट नो एनिमल कारकासेस वर फाउंड, इनकी लोगों की डेड बॉडीज तो मिली लेकिन कोई कारकास नहीं मिली, यानी एनिमल की डेड बॉडी नहीं मिली। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, 2 बफेलोज मिली। अबाउट 1 आवर बिफोर द सुनामी हिट, 1 घंटे पहले सुनामी आई थी। पीपुल एट याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क के जो लोग थे, हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट रनिंग अवे फ्रॉम द पतनगाला बीच, जो पतनानगाला बीच थी वहाँ से केवल 2 एलिफेंट ऐसे थे जो कि बह गए थे। 3 एलिफेंट जो थे वो बह गए थे। श्रीलंका जेंटलमैन हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट नियर गैले, एक श्रीलंका का जो जेंटलमैन था जो कि गैले कोस्टल एरिया में रहता था, सेड हिज 2 डॉग कुड नॉट गो फॉर दियर डेली रन ऑन द बीच, उसके जो 2 डॉग थे वो बीच पर घूमने के लिए उस दिन नहीं गए थे। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, जबकि उसने कहा कि जबकि वो हमेशा उस बीच पर जाने के लिए एक्साइटेड रहते थे लेकिन उस दिन वो नहीं गए। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और उनकी लाइफ बच गई। तो स्टूडेंट्स ये आपकी चैप्टर सुनामी का एक्सप्लेनेशन रहा। नेक्स्ट पीरियड में इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करा दी जाएगी या फिर सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ।